नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी रहे हैं एस लक्ष्मी नारायण। एस लक्ष्मी नारायण ने मध्य प्रदेश में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है और इसके बाद वो केंद्र में केंद्रीय गृह सचिव भी रहे हैं। पिछले दिनों वो इसलिए चर्चा में आए हैं कि वे अपनी पत्नी के साथ अयोध्या के रामलला मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी संपत्ति रामलला मंदिर को दान करने की एक तरह से घोषणा की है। वो नगद पैसे में दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि वे रामलला के चरणों में एक रामचरितमानस जो तांबे से बनाई जाएगी और उसके जो अक्षर होंगे वो सोने से मढ़े होंगे, वो रखना चाहते हैं और इसकी कीमत भी करोड़ों में आएगी। उनका कहना है कि वे अपनी तमाम सारी संपत्तियों को बेचकर अपने बैंक खाते खाली करके ये कार्य करना चाहते हैं। और इसके लिए जो राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय जी, वो उन्होंने मुलाकात की और चंपत राय जी ने इसकी उनको अनुमति भी दे दी। मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस के जो पृष्ठ हैं 10,902 जो महाकाव्य हैं उनका जो वो है रामचरितमानस, उसे तांबे का बनाया जाएगा और तांबे का लगभग 140 किलो तांबा इसमें लगाया जाएगा। जितने अक्षर होंगे जिससे ये महाकाव्य लिखे जाएंगे, ये सारे अक्षर सोने से मढ़े जाएंगे। इसमें करीब 5 से 7 किलो सोना लगेगा और ये करोड़ों रुपया इस पर खर्च होगा और ये सारा खर्चा करेंगे जो एस लक्ष्मी नारायण है उनका परिवार करेगा, वो अपनी संपत्ति को बेच के करेंगे। अब खास बात यह है कि इस पर भी एक विवाद हो गया है और विवाद यह हुआ है कि एस लक्ष्मी नारायण मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उस समय के सक्रिय पत्रकार उन्हें कमीशन खोर अधिकारी बता रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं। इस संबंध में जब एस लक्ष्मी नारायण जी का यदि कोई पक्ष आएगा तो मैं प्रमुखता से उसको दिखाऊंगा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, कोई उनका संपर्क नहीं है। मेरे पास जो खबर है वो सिर्फ मैं खबर इस आधार पर बना रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि एक खबर आई और बड़ी खबर थी कि मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी अयोध्या पहुंचे हैं, वो अपनी तमाम सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं और बेच के वो अपने बैंक खाते भी खाली कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपया राम मंदिर को दे रहे हैं। तो इस खबर के छपने के बाद जो प्रतिक्रिया हुई है मध्य प्रदेश में, उसे भी समझना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एस लक्ष्मी नारायण जी जनसंपर्क विभाग में सचिव थे और उस समय विज्ञापन शाखा में थे मध्य प्रदेश के ही एक जनसंपर्क अधिकारी श्री प्रकाश दीक्षित जी ने फेसबुक पर उन तमाम सारी कटिंगों को डाला है और उस पर उन्होंने लिखा है कि मैंने इन अधिकारी के साथ काम किया है, मुझे उम्मीद थी कि ये चैरिटेबल में कुछ काम करेंगे, लेकिन वो नहीं किया। इसी फेसबुक पर एक कमेंट आया है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी का। राजेश बादल जी ने श्री प्रकाश दीक्षित के फेसबुक पे जो कमेंट लिखा है वो आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि कमेंट बहुत सारे और भी आए हैं और इससे मिलते जुलते आए हैं, पर राजेश बादल ने कहा है कि जो पैसा इन्होंने कमाया है जब मध्य प्रदेश में थे तो कमीशन लेते थे। ये बात राजेश बादल जी ने लिखी है और ये सोशल मीडिया पे लिखी है। एक बार तो मेरे काम के लिए ही मांग लिया था, अब मैंने उस काम को फिर नहीं किया। ये 1994 की बात है। यानी राजेश बादल जी ये लिख रहे हैं कि 1994 में एस लक्ष्मी नारायण जब जनसंपर्क विभाग के सचिव थे तो उन्होंने राजेश बादल से किसी काम का कमीशन मांगा था। अब आप अंदाज लगाइए कि एक आईएएस अधिकारी रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ रामलला मंदिर पहुंचते हैं, उनके भाव बनते हैं, वो वहां पर रामचरितमानस तांबे की बनाकर वहां चरणों में रखना चाहते हैं, उस पर सोने के वो पूरा वो चढ़ाया जाएगा और करीब 5 से 7 किलो सोना भी लगेगा। और ऐसे में ये खबरें जैसे ही बाहर आती हैं इसका पूरे देश भर में प्रचार होता है कि एक आईएएस अधिकारी अपनी संपत्ति पूरी खत्म करके वहां सौंप रहे हैं, राम मंदिर को सौंप रहे हैं। तभी मध्य प्रदेश के उस समय के पत्रकार कहीं ना कहीं उन पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये आरोप मेरे बिल्कुल नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है, उसके आधार पर खबर बनाई है। मैं यदि खबर यदि एस लक्ष्मी नारायण जी तक पहुंचती है और वे अपना कोई पक्ष देते हैं तो इसी प्रमुखता के साथ मैं अपने इसी चैनल पर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं उस समय भास्कर में था, दैनिक भास्कर में, मुझे याद नहीं है, ना ही मेरे हाथ से कभी कोई कमीशन लिया गया है। कमीशनबाजी होती थी नहीं होती थी ये भी नहीं पता है, लेकिन उस समय के कुछ अन्य लोगों ने भी, कोई पौराणिक करके हैं,
उनने भी लिखा है कि खनिज विभाग में भी उनके समय कमीशन चलता था। फिर उसके बाद में एक और पत्रकार है पूर्णेंदु शुक्ल, उन्होंने लिखा था कि यदि आपको करना ही था तो आप चैरिटेबल का काम करते, आपको मंदिर में नहीं करना। ये तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन सबसे गंभीर आरोप राजेश बादल ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया है कि इन्होंने राजेश बादल से ही कमीशन मांगा था 1994 में। अब ये तमाम सारी खबरें मध्य प्रदेश में अब चर्चा का विषय बन गई हैं। एक व्यक्ति दान के भाव किए हुए है और दूसरी ओर उसके दान पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक चर्चा का विषय है। यदि एस लक्ष्मी नारायण जी अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा और उनकी बात को इसी प्रमुखता के साथ दिखाऊंगा। फिलहाल राम मंदिर को दान करने वाले, संपत्ति दान करने के भाव करने वाले अधिकारी पर कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।